नहीं है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग लिख लिए होंगे। आगे हम लोग बात करेंगे, यहाँ से हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। हाँ जी, ये हम लोगों ने पढ़ लिया बेटा, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब ये कहा गया, ये सारी चीज आप लोग मुझे बता दो, यहाँ तक पढ़ लिया ना आप लोग। इसके बाद आता है रेगुलेटिंग एक्ट। क्या आता है मेरे बच्चे? रेगुलेटिंग एक्ट आता है, ठीक है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आ जाएगा, ठीक है बच्चे, का रेगुलेटिंग एक्ट। अधिनियम बोलेंगे हिंदी में, अधिनियम। इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं भैया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। बहुत महत्वपूर्ण है। 1726 का राज्य कितना महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम जो इंपॉर्टेंट है उसी को कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनसे संबंधित चीजों पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे, ठीक है जी। अब बात आगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की, ठीक है। अब बात आती है कि सर उस समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे जिस समय, टाइम दीजिए, बिल्कुल बेटा बिल्कुल टाइम लीजिए। आप जिसने नहीं लिखा प्लीज लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। यहाँ तक लिख लिया था क्या? मैंने टाइम दिया है आपको, चलिए बताइए, यहाँ तक आप लोग लिख लिए क्या? हाँ जी, लिख लिए क्या? बहुत बढ़िया, बताएं यहाँ तक अगर आप लोगों ने लिख लिया हो तो एक बार थम जरूर कर देना। चलिए लिख लिया होगा, आगे चलते हैं, आगे चल लेते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है कि सर ये इस समय जो ब्रिटिश पीएम थे वो कौन थे? जिस समय ये एक्ट आया उस समय ब्रिटिश पीएम कौन थे? ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो आप कहेंगे सर नॉर्थ। कौन था बेटा? नॉर्थ था, ठीक है जी। कौन था? नॉर्थ। ये ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। कौन था? पीएम तो समझते होंगे, इसको भी प्राइम मिनिस्टर लिख दूं, आप समझ गए होंगे कि इनके द्वारा क्या किया गया। ये द्वारा एक समिति का गठन किया गया, ठीक है। नॉर्थ द्वारा एक गुप्त समिति बनाई गई। क्या किया गया? एक गुप्त समिति बनाई जाती है जिसे सीक्रेट कमेटी कहते हैं। गुप्त समिति को हम क्या बोलते हैं? इसको सीक्रेट कमेटी कहते हैं कि सर सीक्रेट कमेटी बनाई जाती है किसके द्वारा? ब्रिटिश प्रधानमंत्री नॉर्थ के द्वारा। किसके द्वारा? नॉर्थ के द्वारा। अब हुआ क्या? नॉर्थ ने एक प्रस्ताव भी पेश कर दिया, उस प्रस्ताव पर एक कमेटी बन गई जिसे सीक्रेट कमेटी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीक्रेट कमेटी कहते हैं, ठीक है जी। हम लोग बात करेंगे सर सीक्रेट कमेटी तो बन गई। जब ये सीक्रेट कमेटी आ जाती है, इसके माध्यम से एक अधिनियम बनाया गया, एक एक्ट बनाया गया जिसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के नाम से जानेंगे, 1773 के नाम से जानेंगे, ठीक है जी। चलिए अब यहाँ पर क्या होगा कि भैया इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया, जो कंपनी का प्रशासन चल रहा था, पहले एक संस्था चला रही थी जिसे गवर्नर एंड इट्स काउंसिल कहा गया, गवर्नर और उसकी परिषद कहा गया। लेकिन अब कंपनी के प्रशासन के लिए दो संस्थाएं बना दी, दो बॉडी बना दी। एक तो किसका? निदेशक मंडल बनाया गया, क्या? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया, और एक बनाया गया हितधारकों का मंडल जिसे हम कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के नाम से जानते हैं। मैं लिख देता हूं, इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया कि जो कंपनी का प्रशासन है, कंपनी का प्रशासन, कंपनी का प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, ये भैया इस कंपनी का प्रशासन दो संस्थाओं के द्वारा चलाया गया। एक कौन सी थी? एक था निदेशक मंडल। क्या बनाया गया? निदेशक मंडल। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निदेशक मंडल की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी, तो आप कहेंगे इसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है जी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। दूसरा क्या बना दिया? दूसरा जो संस्था बनाई थी वो हितधारकों का, हितधारकों का मंडल, हितधारकों का मंडल, ठीक है जी। यहां पर हम इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटरी रेगुलेटिंग एक्ट। पीडीएफ बराबर है, अब तो सही हो गई ना? अब तो पीडीएफ सही डल गई। हाँ जी, पीडीएफ बिल्कुल सही डल गई है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बिल्कुल एकदम से बेटा साफ पीडीएफ डलवा दी है। तो आप लोग परेशान मत होना बिल्कुल भी, ठीक है, बिल्कुल भी परेशान मत होइए क्योंकि पीडीएफ द्वारा से साफ करके डलवा दी गई है। यहाँ तक आप लोग लिख रहे हैं मेरे बच्चों, बताओ यहाँ तक आप लोग लिख रहे हैं कि जो कंपनी का शासन पहले केवल गवर्नर और उसकी परिषद कर रही थी, अब उसको निदेशक मंडल में बदल दिया गया। किसमें बदल दिया गया? निदेशक मंडल में बदल दिया गया। क्लियर है? चलिए अब इसी अधिनियम के द्वारा क्या किया गया, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा क्या किया जाता है, समझना कि जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल को, सॉरी बंगाल के गवर्नर को, बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या कर दिया गया भैया? गवर्नर जनरल बनाया गया। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का, इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो आप कहेंगे सर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। और जो पहला गवर्नर जनरल बना था बंगाल का, उसका क्या नाम था? फर्स्ट गवर्नर जनरल। तो आप कह सकते हैं सर बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग। क्या नाम है उसका? वारेन हेस्टिंग। पढ़ लेंगे ना आप लोग वारेन हेस्टिंग, इंग्लिश में इसको लिखते हैं वारेन हेस्टिंग, ठीक है जी, वारेन हेस्टिंग। कि भैया बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? आप कहेंगे वारेन हेस्टिंग बना, ठीक है। क्या बन गया? वारेन हेस्टिंग बन गया। साथ में इस गवर्नर जनरल को सहायता देने के लिए क्या किया गया? गवर्नर जनरल को सहायता देने के लिए एक भैया काउंसिल बना दी गई, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई, जिसमें अगर मैं चर्चा करूं तो आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे कि सर 4 सदस्य शामिल कर लिए। यहाँ पर ध्यान रखना कि सर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ही गवर्नर जनरल को हेल्प करने के लिए, क्या करने के लिए? हेल्प यानी कि सहायता करने के लिए, सहायता करने के लिए एक परिषद बनाई गई। क्या किया गया? एक परिषद यानी कि काउंसिल बना दी गई। क्या बना दी गई भैया? काउंसिल बना दी गई कि सर गवर्नर की इस काउंसिल में कितने सदस्यों को शामिल किया गया था? काउंसिल बनाई गई, ठीक है जी। क्या किया गया? बनाई गई। अब इसमें कुल कितने सदस्य शामिल कर लिए परिषद में? तो कुल 4 सदस्य थे। कितने सदस्य थे इसमें? 4 मेंबर्स थे। तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को सहायता देने के लिए एक परिषद बनाई गई थी? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल का पद बना और उसको सहायता देने के लिए एक परिषद बनी जिसमें 4 सदस्यों को शामिल कर लिया गया। क्या कर लिया गया? 4 सदस्यों को शामिल कर लिया गया। पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगी। समझ गए आप लोग मेरे बच्चों ये सारी चीजें। अब 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से ही क्या किया गया? भारत में पहली बार एक एक कोर्ट बनाया गया जिसे सर्वोच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। तो आप क्या कहेंगे? इस अधिनियम के द्वारा
आप क्या कहेंगे कि सर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, किसके द्वारा, रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कलकत्ता में क्या बनाया गया, कलकत्ता में फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। क्या किया गया, पहला सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, ठीक है जी, जिसे हिंदी में बोलते हैं सर्वोत्तम न्यायालय। क्या बनाया गया, सर्वोत्तम न्यायालय बनाया गया। अब इस न्यायालय में बेटा इसके मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया, इसका चीफ जज किसको बनाया गया, जल्दी से बताओ कि मुख्य न्यायाधीश चीफ जज कौन बना था, जल्दी जल्दी से बताइए कि सर चीफ जस्टिस कौन था इसका। तो आप कहेंगे सर एलिजा इम्पे। कौन था, एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता। और इसको बनाया कब गया था, 1774 में। कौन से अधिनियम के द्वारा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। किसके द्वारा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। ठीक है, ऑफर कब तक रहेगा बेटा, बस जब तक डेमो चल रही है। आज डेमो चल रही है ना, कल भी डेमो चलेगी तो कल तक ऑफर रहेगा। क्लियर है, यहाँ तक मुझे आप लोग बता सकते हैं कि सर ये हमने पढ़ लिया, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है जी। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि सर इसमें अन्य न्यायाधीश कितने थे, अन्य जजेस या अदर जजेस की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे 3 थे। एक तो चैम्बर था, कौन था बेटा, चैम्बर्स था, ठीक है, कौन था, चैम्बर्स था, ठीक, लिख रहा हूं यहाँ पर चैम्बर्स। कौन था बच्चे, एक चैम्बर्स था, एक लिमेस्टर था, लिमेस्टर, और एक था वाइड। कौन था, वाइड। यानी कि ये 4 सदस्यों का एक सुप्रीम कोर्ट बनाया जिसमें मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। कितने, 3 अन्य न्यायाधीश थे। क्लियर हो गई ये चीजें, बता दिया बेटा। बुक का ऑफर 2 PM है, 2 PM है बच्चे, 2 बजे से है बुक। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक लिख लिया बेटा। ये पॉलिटी बेटा 3 से 4 नंबर की आएगी, तो पहले पॉलिटी ही पढ़ लो। जैसे पॉलिटी खत्म होगी 3 से 4 क्वेश्चन, सॉरी नंबर नहीं, 3 से 4 क्वेश्चन रहेंगे। और जैसे ये खत्म होगी इसके बाद हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी नवीन सर की। क्लियर है, चलिए हमने ये पढ़ लिया सर। अब हम आगे बात करेंगे, हम आगे बात करते हैं मेरे बच्चे, ये सारी समझ गए आप लोग बच्चे। चलिए बहुत बढ़िया। अब हुआ क्या, ये हमने पढ़ लिया। यहीं पर क्या किया गया, जो कंपनी के कर्मचारी थे उन्हें बिना लाइसेंस के अपना निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया। साथ में ये भी उन पर प्रतिबंध लगा कि कोई भी कंपनी का कर्मचारी, वर्कर जो होगा ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो किसी भी इंडियन से कोई भी उपहार या गिफ्ट नहीं लेगा और बिना लाइसेंस के भारत में अपना खुद का व्यापार नहीं करेगा। ठीक है, समझ गए आप लोग मेरी बातें। चलिए आगे बात करते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट पे आते हैं। किस पर आते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट पर आते हैं। ठीक है, पिट्स इंडिया अधिनियम 1784, 1784, इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, इसे हम बोलेंगे पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखना 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था, इस समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे, इस समय ब्रिटिश पीएम कौन थे, बताइए जल्दी से, ब्रिटिश पीएम कौन थे। तो आप कहेंगे सर इस समय विलियम पिट्स। कौन भैया, विलियम पिट्स। ठीक है जी, विलियम पिट्स इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। कौन था, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। अब इसने क्या किया, इसके द्वारा एक अधिनियम बनवाया गया जिसे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के नाम से जाना जाता है। समझ गए। अब हुआ ये कि इस अधिनियम के द्वारा कंपनी का जो व्यापारिक और प्रशासनिक शक्ति और कार्य थे वो अलग अलग कर दिए गए। इसके द्वारा या किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं प्रशासनिक कार्य अलग अलग किए गए, तो आप कहेंगे पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। किसके द्वारा, पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं प्रशासनिक कार्य, शक्तियां एवं कार्य एवं कार्य अलग अलग कर दिए। क्या कर दिए बेटा, अलग अलग कर दिए जाते हैं। कौन से अधिनियम के द्वारा किए गए, तो आप कहेंगे सर अलग अलग कर दिए गए। किस अधिनियम द्वारा कर दिए गए, तो भैया पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। किसके द्वारा, पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। समझ रहे हैं आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। हम लोग अभी यहीं पर बात कर रहे हैं, इसी में चर्चा करते हुए चलेंगे आगे। हम लोग बात करेंगे बेटा कि ये हमने पढ़ लिया, इसके साथ साथ हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि भैया बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर और फंक्शंस वर सेपरेट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखना बेटा जितनी भी चीजें मैं आपको कराऊंगा बिल्कुल नपी तुली चीजें होंगी, इंपोर्टेंट होंगी, इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं कराऊंगा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे सर, बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स एंड फंक्शन वर सेपरेट। कि भैया इनको क्या कर दिया गया, इनको अलग कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया। तो ये तो लिख ही लेंगे भैया सेपरेटेड। ठीक है जी, इनको अलग अलग कर दिया जाता है। किसके द्वारा, विलियम पिट्स एक्ट के द्वारा। समझ गए। आगे बात करते हैं कि सर इससे पहली चीज हो गई, दूसरी चीज क्या होगी, इसके माध्यम से 6 सदस्यों का, इसके माध्यम से 6 सदस्यों का बेटा एक क्या बनाया गया, 6 सदस्यों का नियंत्रक मंडल बना दिया गया। तो आप कहेंगे सर 6 सदस्यों का नियंत्रक मंडल, मंडल क्या बनाया गया, नियंत्रक मंडल, जिसे हम बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहेंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहेंगे। ठीक है, लिखना कि सर बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस अधिनियम के द्वारा बनाया जाता है, तो आप कहेंगे सर विलियम पिट्स इंडिया एक्ट या पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया, जिसमें कुल सदस्यों की संख्या 6 थी। क्या थी, कुल सदस्यों की संख्या 6 थी। अब इसी एक्ट के द्वारा क्या किया गया, जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसकी सदस्य संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया। ये बेटा एक दिन का काम नहीं है, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा अच्छे से। अब जिसने कभी पॉलिटी ना पढ़ा हो और वो एक दिन में पॉलिटी समझना चाहे तो थोड़ा सा मुश्किल है, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल बेफिक्र नहीं, सारी चीजें आपको हो जाएंगी। हाँ जी, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पढ़ा सकता हूँ आप लोगों को, इससे ज्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता, है ना। तो यहाँ पर क्या कहेंगे कि सर जो गवर्नर जनरल है, क्या है बेटा, जो गवर्नर जनरल है उसके, हम उसके बारे में बात करें। गवर्नर जनरल की परिषद की जो संख्या थी, जो गवर्नर जनरल है, ठीक है जी, गवर्नर जनरल के परिषद में सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर कितनी कर दी गई, 4 से घटाकर 3 कर दी गई, 3 कर दी गई। चलिए अगर आप लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं तो मुझे ये बताएं
कि गवर्नर जनरल की जो परिषद थी इसमें 4 सदस्य किस अधिनियम के द्वारा लाए गए थे? तो आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। चलिए जल्दी से आप लोग बताएं क्या इतना आप लोगों ने लिखा या नहीं लिखा? चलिए बताइए भैया, लिख लिया इतनी चीजें आप लोगों ने? आगे चलते हैं। अब आता है भैया 1786 का, तो उसको इतना ज्यादा डीप पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, पूछा नहीं गया है कभी भी, तो हम उसको पढ़ेंगे नहीं। मैं आपको केवल इंपोर्टेंट कराऊंगा। चार्टर अधिनियम पर आ जाते हैं। 1833 का चार्टर एक्ट, क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? 1813 का चार्टर एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्ट, ठीक है। इसे हम क्या पढ़ेंगे? चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 1833 का चार्टर अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर इसके द्वारा क्या क्या चीजें हुई हैं भारत में। तो सबसे पहले ये है कि भैया कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था, जो एकाधिकार था, जिसे मोनोपोली बोलते हैं, कि भैया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। चलिए बताइए, इसको ना कराओ अभी, इसको कल करना चाहते हैं? नहीं, ये वाला तो कर ही लीजिए, ये वाला तो कर लीजिए, बताइए। हाँ जी, नहीं नहीं बेटा, पढ़ना तो पड़ेगा, ये सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा हमें, तभी तो काम चलेगा। थकना नहीं है, थकेंगे तो फिर मंजिल को कैसे पाएंगे? अगर आप थक गए तो फिर मंजिल को कैसे पाएंगे बताओ? बुक ऑर्डर करनी है, छोड़ दीजिए क्या? अरे मेरे बच्चों, बुक ऑर्डर करोगे आप लोग, आप खुद देखो कि मेरा गला इतना ज़्यादा खराब है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए लगा रहता हूँ। तो आप लोग भी तो थोड़ा सा मेहनत करो, आप लोग भी तो थोड़ा सा मेहनत करो बच्चों। हाँ, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सर कंपनी के व्यापारिक व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। एकाधिकार को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। किसने? तो भैया आप कहेंगे समाप्त कर दिया। कौन से अधिनियम ने समाप्त कर दिया था? तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। एंडेड द कंपनीज ट्रेड मोनोपोली, एंडेड द कंपनीज ट्रेड मोनोपोली। आई होप आप लोग ये लिख लेंगे, ये सारी चीजें तो आप लोग लिख लेंगे। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखकर चल रहा हूँ, तो यहाँ पर भी आप लोगों का ये डाउट नहीं होना चाहिए, केवल हिंदी में लिख रहे हैं, ठीक है। अब चीज ये आ गई कि सर क्या होगा, शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे, लेकिन ये भी चीज आप लोगों ने देखनी है कि कंपनी का चाय और चीन के साथ एक अधिकार बना रहा। तो आप क्या कहेंगे सर? कंपनी का चाय एवं चीन के साथ साथ एक अधिकार बना रहा, यानी कि अभी भी कंपनी चाय का व्यापार और चीन का व्यापार, यानी कि चीन के साथ अभी भी मोनोपोली कंपनी की है और चाय के साथ भी मोनोपोली अभी भी कंपनी की है। तीसरे पॉइंट में हम लिखेंगे कि भैया ब्रिटिश अंग्रेजों को एक चीज समझ में ये आई कि अगर हम ब्रिटेन से क्लर्क लेकर आएंगे, महंगे पड़ेंगे, तो अंग्रेजों ने क्या किया? भारत में ही पढ़ना स्टार्ट करा दिया बच्चों का, भारत में ही बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करा दिया। अब पढ़ाने के लिए 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च होंगे। ये भी अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है कि भाई भारत में हम 1 लाख रुपए एवरी ईयर शिक्षा पर खर्च करेंगे, ठीक है जी। प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च होंगे। किस पर? शिक्षा पर खर्च होंगे। किस पर खर्च होंगे? शिक्षा पर खर्च किए जाएंगे। समझ गए आप लोग? तो क्या किया गया? 1 लाख विल बी स्पेंट, लिख लेना भैया इसमें, 1 लाख विल बी स्पेंट एनुअली ऑन एजुकेशन। इंग्लिश वाले बेटा लिखते रहेंगे, ठीक है जी, कि भैया 1 लाख विल बी स्पेंट एनुअली ऑन एजुकेशन, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें लिख लेना। अब इसमें एक पॉइंट और लिखवा देता हूं, फिर छोड़ दूंगा, ठीक है, फिर छोड़ दूंगा, ठीक है। एक पॉइंट और बच्चों यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर लिख लो, फिर 4 क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस में, तो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे सर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार स्टार्ट हो जाता है भारत में। क्या हो जाता है? जो ईसाई धर्म के प्रचारक थे, धर्म का प्रचार, भैया भारत में क्या होगा? ईसाई धर्म के प्रचार का अधिकार 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा मिल गया, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे? प्रोपोगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी